बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम आए हुए थे मायके बच्चों के साथ कुछ दिन की छुट्टियाँ स्पेंड करने। ये भी अब क्या पूछने वाली बात है। गाइस समझा ले दिखाओ दिखाओ, आगे आओ ना, आगे आके दिखाओ क्या हुआ है आपकी आंखों को? ये देखो क्या हुआ इनको? रो रहा ओला में बंदाए आसिफ फिर तुमने ईमान को तवानायता कर जो मंगता नहीं होने दे दे उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे दे उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे दे उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे दे उनका जहाँ बच्चों ने माशाल्लाह बहुत खूब इंजॉय किया। ये अब्दुल्ला है मेरा भतीजा और साथ में मरवा शहजाद हैं जो खेल रही हैं इस टाइम पे। तो इन्होंने नातें वगैरह सुनाई और बहुत इंजॉय किया। बस आए आज मैंने जो रेसिपी वहाँ बनाई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं बना रही थी मैदे की टिक्कियाँ, जिसमें मैंने तकरीबन 3 कप जो है मैदा लिया था। और मेरे पास यहाँ ना बड़ी छाननी नहीं थी जिसके अंदर मैं इसको छान लूँ। तो यहाँ ये छोटी जो हम चाय वाली छाननी यूज़ करते हैं ये मेरे पास अवेलेबल थी। इसके साथ मैंने ना सारा पहले मैदा अच्छे से छान लिया था। आप एक दफ़ा छान लिया करें, फिर उसके साथ ये होता है कि अगर कोई घुंडी वगैरह ये कुछ भी हो तो वो निकल जाता है। बस यहाँ पे मैंने इसको छान लिया था और तकरीबन हाफ़ कप मैंने घी का लिया था। आप कोई भी चीज़ मीठी बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें टिक्कियाँ वगैरह कुछ भी, तो घी यूज़ किया करें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बस घी मैंने शामिल करने के बाद इस तरह से इसको मलना शुरू कर दिया था जैसे हम मतलब कोई भी चीज़ ये टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं या कुछ भी तो मसलते हैं हम अच्छे से ना। तो आटे के अंदर मैंने घी डाल के इसको मसला था। बस अच्छे से जब मैंने इसको मिक्स कर लिया था ना, घी और आटा यकजां हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना ऐड किया है मीठा सोडा। आप मीठा सोडा लें 1 चुटकी तकरीबन ना, 1 चुटकी लेके उसको आप इसके अंदर ऐड करेंगे, सारे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना दूध का भर के 1 कप लिया था, ठीक है। और उसके अंदर 1 ही कप मैंने चीनी का भी ऐड किया है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी चीनी ले लें और इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ इलायची डाल लें। साथ में मेरे पास कुछ बादाम थी जिनको मैंने ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। और इसको मैंने जो है ना, जो मैंने दूध बनाया था जिसके अंदर चीनी मिक्स की थी, उसके अंदर इस पाउडर को ऐड कर दिया था और इसको मैंने फिर अच्छे से फेंट लिया था। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, चीनी अच्छे से दूध के अंदर मिक्स अप हो जाए। बस फिर जो मैंने आटा बना के रखा था उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा वो दूध ऐड करूँगी और इसको गूँदना शुरू कर दूँगी। अच्छा, जिस तरह हम आटा गूँदते हैं ना, इसको वैसे नहीं गूँदना है, इसको बस जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं वैसे बनाना है इसको। सिर्फ इसके अंदर दूध वगैरह आपने ऐड करते जाना है और इस तरह मसल मसल के ना इसको सिर्फ फोल्डिंग में, जैसे हम फोल्ड करते हैं ना बार बार आटे को, वैसे ही बनाना है इसको। इस तरह इसको गूँदेंगे ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक सी और बहुत ज़बरदस्त सा आटा ये गूँद जाता है। तो आप इस तरह इसको गूँदेंगे, जिस स्टाइल में मैं गूँद रही हूँ ना इसको, आटे को इस तरह आपने गूँदते रहना है। इसको आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट गूँदना है।
उससे ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बस दूध ऐड करते जाएं और इसको गूंदते जाएं। ठीक है, ये नहीं है कि एकदम ही दूध डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा पेस्ट। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं सारा दूध इसके अंदर, चीनी वाला। तो इसको गूंद लें। बस इसको गूंद के मैंने ना 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था और उसके बाद मैंने इसकी ना छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली थी। टिक्कियाँ आप मैंने गोल गोल पहले जैसे हम बनाते हैं बॉल्स वैसे बना के रख ली थी। फिर इसकी मैंने गोल गोल छोटी बड़ी टिक्कियाँ बनाई थी। असल में ये आज मैं बना रही थी अपने भाई के लिए। तो बड़ी बहनों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं। तो बस मैंने कहा क्यों ना, वो हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना दूं ताकि वो खाता भी रहे साथ में। कभी जब कोई चीज़ नहीं भी होती तो चले वो खा सकता है इजीली। तो उसके लिए इतनी सी मेहनत की थी। बस ये मैंने टिक्कियाँ बना ली थी और टिक्कियाँ बना के रख दी थी। अब हमारा टाइम था थोड़ा सा बाहर घूमने का। तो बस नाइट टाइम था, हम लोग चले गए बाहर आउटिंग के लिए बच्चों को लेके, ताकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें और हम भी साथ में इंजॉय कर लें। क्योंकि हम तो इधर ही हमारा घर है। कहाँ जा रहे हैं? घूमने फिरने जा रहे गाइस। हमें मैक्सिमम तकरीबन 1 घंटा हम लोग बाहर ही रहे घर से, मीन के इंजॉयमेंट के लिए। और थोड़ी सी सैर तफरी हमारी हो गई थी। बच्चों को भी टाइम मिल गया था कि वो इंजॉय कर लें। उन्होंने काफ़ी खूब झूले वगैरह लिए। तो हम लोग जिस जगह गए थे वहाँ पे जी ट्रिप वगैरह आए हुए थे। अब मौसम है ना सर्दियों का, तो स्कूल्स के कॉलेजेस के ट्रिप वगैरह जा रहे हैं। तो बस फिर वहाँ भी आए हुए थे। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने भी। और सफ़ा को बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिया है, वो बहुत ज़्यादा हाइट से ना डरती है। इसके अभी हम प्रैक्टिस वगैरह करवा तो रहे हैं ताकि ये ना सेट हो जाए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस टाइम पे ये ऊपर जा नहीं रही थी। बस 2 ही स्टेप इसने रखे थे पाँव के और इसके बाद ये नीचे ही उतर आई, होने लग गई थी। और अब्दुल्ला भी खेल रहा था, उमर भी। हम सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। बहुत ठंडी हवा थी, मतलब खूब मज़ा आया था। बस हम फिर घर आ गए तकरीबन, और तब तक जो टिक्कियाँ थी उनको भी काफ़ी रेस्ट मिल गया था। तो ये नेक्स्ट डे मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना, सिस्टर जो थी वो नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं वो टिक्कियाँ फ्राई कर लूँ। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम ना 1 कप घी ऑयल का लिया है। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे आपने रखना है, मीडियम टू लो। ठीक है, तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करना, क्योंकि ये जो है ना फिर जल जाएंगे। बस इसके अंदर मैंने टिक्कियाँ वगैरह ऐड की थी और इसको लाइट जो है ना आंच पे मैंने इसको फ्राई किया था। जब इनका कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर आ जाए, आपने डार्क करना है तो फिर वो जली जली सी लगती हैं। लेकिन जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड में रखा था। तो ये मैंने इन सब टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और जब आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे गूँधेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट होंगी अंदर से और लजीज सी बनेगी। इस तरह बस मैंने इसको ना सबको फ्राई किया था। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही थी कि ये ना बिल्कुल खस्ता खस्ता सी बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त सी। बस बाकी मैंने सारी टिक्कियाँ ऐसे ही फ्राई कर ली थी और मेरी ये ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ जो थी वो तैयार हो गई थी। तो आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा है तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।